क्या आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ है? क्या आप जानते हैं यह द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि और अवसरों का फल प्रदान करता है। अगर वह संतुलित है तो सारी चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होती है, मगर अगर वह असंतुलित है तो घर के दरवाजे के ऊपर समस्या खड़ी मिलती है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को कुबेर का द्वार कहा गया है, कुबेर का स्थान माना गया है। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुषंग से यह द्वार जो है, यह जो स्थान है, जल का स्रोत है आपके जीवन में आने वाले नए अवसरों का, और साथ ही साथ नए कार्यों की शुरुआत का यह स्थान है। साथ ही साथ धन को वृद्धिंगत करने का स्थान है। सफलता प्राप्त करने के साथ ही साथ आपके जीवन में एक स्थिरता भी प्रदान करता है, धन को निरंतर बढ़ाने का और अवसरों को उसी तरह से प्राप्त करवा कर आगे लेके जाने का। अगर यह द्वार अगर सही नहीं है या यह पे कोई स्थिति गलत होगी तो आपके जीवन में स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जा चली आएगी। वो आते ही आपके घर पे दस्तक देगी, आपके ऊपर मानसिक तनाव, दबाव, शारीरिक और मानसिक प्रेशर बना रहेगा। घर के सदस्यों में संयुक्त और समझदारी के कार्य नहीं बनेंगे। समझदारी ना होने की वजह से स्वतः ही क्लेश उत्पन्न होगा। साथ ही साथ घर में जो नकारात्मक एनर्जी आकर आपके सारे सदस्यों के ऊपर एक अलग से प्रभाव उत्पन्न करेगी, जो इसके वजह से अगर यह द्वार की ऊर्जा असंतुलित है या उत्तर द्वार के अनुषंग से आपने कुछ वहाँ पे गंदगी रखी है, कूड़ा कबाड़ा रखा है, साथ ही साथ वहाँ पे रिलेशंस के अनुषंग से चीज़ें भी घटित होती है, तो वह आपके जीवन में बड़ा रोल इम्पैक्ट उत्पन्न करती है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की हानि उत्पन्न करती है। तो यह समझना ज़रूरी है कि आपका उत्तर दिशा में जो द्वार है वह मुख्य द्वार आपको अवसर तो देता ही देता है, मगर साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ों को वह इंडिकेट करता है कि इन चीज़ों से आप परहेज़ रखिए। जैसे डॉक्टर के पास जाने के डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें ना खाने के लिए कहता है तो आरोग्य में जल्दी शीघ्र सुधार होता है। उसी तरह उत्तर द्वार के अनुषंग से अगर चीज़ों को सही तरीके से समझदारी से कार्य किया जाए तो वह द्वार आपके जीवन में अवसर, करियर में और साथ ही साथ कारोबार में उन्नति और मानसिक, शारीरिक उत्साह आएगा, क्योंकि कार्य बनेंगे तो आदमी के जीवन में उत्साह स्वतः ही आ जाएगा और पैसे का जो फ्लो है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। लोगों से कार्य करने की एक अच्छी सी और अवलोकन शक्ति भी मिलेगी और उसके अनुषंग से सही जगह से सही तरीके से कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर यह सारी चीज़ें सही है तो उत्तम है, अगर गलत है तो क्या किया जाए। गलत है तो सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार जो है उत्तर दिशा में, उसके ऊपर प्रकाश की मात्रा पर्याप्त रखिए। साथ ही साथ वहाँ पे नियमित रूप से घी का धूप लगाइए और साथ ही साथ उसे सुगंधित अगरबत्तियों से या धूप से उसे निरंतर प्रतिदिन उसको ऊर्जावान कीजिए। साथ ही साथ वहाँ पे वाटरफॉल भी रखा जा सकता है। और घर के अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा काटने के लिए वहाँ पे आप कुबेर जी की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हो। वाटरफॉल की एक छोटी सी कृति वहाँ पे रख कर कार्य कर सकते हो, जो निरंतर वाटर को ग्रोइंग अप एंड डाउन करती रहेगी, तो वो भी चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक से कार्य करेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप करोगे तो उसमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसके लिए सही स्थिति जांच करनी पड़ती है कि आपके घर का मुख्य द्वार जो है सही स्थिति में है या अस्थिति में है। तो वह जांच करने के बाद ही उसके ऊपर उपयोग यानी उसके ऊपर क्रिया करी जाएगी, यानी उसके ऊपर आपको क्या रखना है, क्या करना है, घर के अंदर किस तरह से ऊर्जा को ऊर्जित करना है, इन सारी चीज़ों को बताया जा सकता है। मगर उसके लिए आपके घर के मुख्य द्वार की ऊर्जा को चेक करना पड़ेगा। यह हो गया। तो साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नियमित रूप से कुछ वाटरफॉल के साथ साथ कुछ क्रिस्टल का भी उपयोग करोगे, एनर्जी एनर्जी डिफ्यूज़र आता है वो भी आप रख कर कार्य करोगे तो वो भी आपके जीवन में अच्छे से कार्य सकारात्मक तरीके से वृद्धिगत होगी, संतुलित रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कृष्ण भगवान
की मूर्ति भी रख सकते हो, मगर उसके लिए सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बिंदुओं के अनुषंग से चेक करना महत्वपूर्ण होता है कि वह सही लुक और सही डायरेक्शन के अनुषंग से होना ज़रूरी है। नहीं तो गलत डायरेक्शन, गलत पथ और गलत बिंदु पे रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। घर के अंदर नियमित रूप से आपको क्या करना है कि जो कपूर आता है, जो भीमसेनी कपूर आता है, उसका जो है ना नियमित रूप से सवेरे और शाम दोनों समय उसका जो धूप जो है, उसकी जो एनर्जी है वो घर के पूरे कोनों में वहाँ पे देनी है, जाकि नकारात्मक ऊर्जा कट जाए और साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश निरंतर और स्थायित्वता के साथ बना रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्र, परिवारजनों को, इष्टजनों को इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में जो उत्तर से जो आने वाली नकारात्मक ऊर्जा है वो कट जाए और वह अपने जीवन में सुचारू रूप से आगे बढ़े सकारात्मक ऊर्जा को लेकर। यह हमारी जो सीरीज थी 4 मुख्य द्वारों की, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। वैसे तो यहाँ पे मुख्य द्वार के अनुषंग से बहुत सारे एंगल देखने जरूरी है और अलग अलग दिशाओं, अलग अलग व्यवसाय के अनुषंग से अलग अलग मुख्य द्वार का बिंदु तय होता है, पथ तय होता है, तो उसके अनुषंग से वो देखा जाता है। लेकिन घर में जहाँ पे लोग रहते हैं, सिर्फ लोग रहते हैं, वहाँ पे इन 4 दिशाओं के अंतर्गत अगर आपने सही मुख्य द्वार चूज कर लिया या सेलेक्ट कर लिया तो वो आपके जीवन में सारी चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से प्रदान करेगा। उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पूर्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पश्चिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये चारों दिशाओं को संयुक्त कर कर अगर आप अपनी मुख्य द्वार की ऊर्जा को सही तरीके से ऊर्जित करते हो तो आपके जीवन में सभी चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होगी। घर में एक शांति से कार्य बनेंगे, जैसे नंद गोपाल का घर है उस तरह से आपके घर में नंद गोपाल स्थित हो जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।